का आज की कक्षा के अंदर रीड की बात कर रहा हूँ मैं। जो रीड की पहली यूनिट है हमारे पास में, और उसमें हमारे पास में आता है सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव के साथ साथ में एक चीज़ और पढ़नी है हमें, सजीव, सजीव और निर्जीव। तो देखो सजीव और निर्जीव वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब बात आती है इस पे महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मुझे किताबों में दिखे उनको, और कुछ इजी प्रश्न हैं, दोनों को मैं समावेश करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि जो इजी प्रश्न है उनको देखकर आपको लगे कि हाँ हम बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण है उनको देखकर आपको लगे कि ये प्रश्न हम आराम से समझ पाएंगे इनको आपके लिए भी। तो देखिए जो प्रश्न है उनको मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इनको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है कि जीवों की खोज यानी जीवाणुओं की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट बायल, ल्यूवेनहॉक, आइंस्टीन और लुई पाश्चर। जीवाणु की खोज करने वाला यानी कि बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? देखिए ल्यूवेनहॉक आप लोगों को अच्छे ढंग से ध्यान होगा, जब भी प्रश्न आता है, थोड़ा सा इसको साइड में ले लूँ, जब भी प्रश्न आता है तो ल्यूवेनहॉक वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जल में, दांतों की गंदगी में सबसे पहले क्या देखा था? सजीवों को देखा था। और जीवित कोशिका देखने का श्रेय भी इन्हीं को है ना। जीवित कोशिका देखने का श्रेय किसको है? ल्यूवेनहॉक को है। सजीव कोशिका, सजीव। अब आप कहोगे सर रॉबर्ट, अब वो जो थे उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कॉक में देखा था। रॉबर्ट हुक ने किसमें देखा था? कॉक में देखा था। और ल्यूवेनहॉक ने किसमें देखा है? सजीव कोशिका को देखने का श्रेय है। तो ध्यान रखना ये जो प्रश्न आपका बना है इसमें कि सजीवों यानी कि जीवाणुओं की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ल्यूवेनहॉक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? चीनी, अल्कोहल, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चीनी के निर्माण में ईस्ट और कवक का उपयोग होता है, एक लिमिट तक होता है, ठीक है। दूसरा है अल्कोहल में तो बिल्कुल उसी से होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन तुलनात्मक रूप से अल्कोहल सही है, बल्कि अगर अल्कोहल नहीं होता इसमें तो ऑक्सीजन के निर्माण में नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी नहीं होता, तो हम चीनी को चुनते। लेकिन तुलनात्मक रूप से आप किसको चुनेंगे? अल्कोहल को, अल्कोहल, है ना। इसीलिए जितने भी शर्करा के जो मिल हैं, जो चीनी उद्योग के मिल हैं, उनसे जो प्राप्त होता है, वेस्ट प्राप्त होता है, उसको कौन ले लेता है? अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां ले लेती है। और क्या बनाती है? अल्कोहल बनाने के लिए उनका उपयोग करती है ना। वो शीरा कहते हैं उसको, एक शब्द आता है शीरा, वो अल्कोहल बनाने के लिए इसमें उपयोग लेते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूलने का क्या कारण है? ब्रेड अथवा इडली फूलने का क्या कारण है? देखिए कारण दे रखा है, उष्णता, पीसना, मारना या यीस्ट कोशिकाएं। देखिए यीस्ट कोशिकाएं जो होती हैं, इसी के कारण कोई भी ब्रेड अथवा कोई चीज़ है उस पर अपन कहते हैं ना खमन बन जाना, उसका मतलब वही है कि ऊपर उभर के बाहर आता है। तो कौन होता है उसमें? यीस्ट कोशिका होती है। अगला देखते हैं अपन, आलू के मोजेक रोग का कारक तत्व है। देखिए आलू में जो मोजेक रोग होते हैं, मोजेक समझना, आलू में मोजेक रोग का कारण या तत्व है, ठीक है। मोजेक रोग का कारण तत्व विषाणु, जीवाणु, फफूंद और शैवाल। फफूंद मतलब कवक। देखो विषाणु उत्तर सही है, डायरेक्ट विषाणु, क्योंकि मोजेक रोग कहाँ से आएगा? विषाणु से आएगा। जीवाणु, फफूंद और शैवाल ये तीनों इसमें नहीं है। हाँ, नीचे एक प्रश्न आया है कि सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है टेलीस्कोप से, आँखों से, माइक्रोस्कोप से और कैमरे से। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से यानी कि सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी। अब ये एग्जामिनर को पता होगा कि वो सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म के लिए नहीं लिखेगा, यानी सूक्ष्म जीवों के लिए वो सूक्ष्मदर्शी नहीं लिखे, वो क्या लिखेगा? उसने शब्द क्या उपयोग में लिया? उसमें आपके लिए उपयोग में लिया है माइक्रोस्कोप। मैंने आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया है, आपको अच्छे ढंग से पता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, संयुक्त माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास में, और एक होता है साधारण माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये तीन चीज़ों के बारे में हम पहले पुराने वीडियो में चर्चाएं कर चुके हैं। आप बड़े ध्यान से उसको समझना, देखने की कोशिश करना। तो उत्तर क्या आएगा? माइक्रोस्कोप में। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जो कवक होता है उससे साधारणतः हम अपने नग्न आँखों से भी देख सकते हैं, नग्न आँखों से देख सकते हैं।
कवक को सामान्यतः नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखना इसमें। सूक्ष्म जीव है, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव है चींटी, मच्छर, बैक्टीरिया और मक्खी। देखिए ध्यान रखना, ये सभी जीव हैं पहली बात तो, लेकिन तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। जीवाणु वास्तव में क्या है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव मैंने आपको पढ़ाया है, तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं एक बार वापस देख लो आप। सूक्ष्म जीव की जब अपन ने बात करी है तो हमारे पास में सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे उनको देखिए। सूक्ष्म जीव के अंदर लाभकारी और हानिकारक दोनों की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके वो वीडियो देख लेना। और बड़े डिटेल में पढ़ाया मैंने, अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जितना डिटेल मैंने पढ़ाया है, एक बार ध्यान से देख लेना आप। तो हाँ, जिनके ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। सूक्ष्म जीव जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म जीव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3 चीज़ें बात करता हूँ, एक कवक की, एक मैं बात करूँगा जीवाणु की, एक मैं करूँगा हमारे पास में विषाणु की यानी कि वायरस की। विषाणु, इन तीनों की बात अपन ने बड़ी डिटेल में कर रखी है। इन तीनों से होने वाली अपन ने हानियाँ पढ़ रखी है और इन तीनों से होने वाले अपन ने लाभ भी पढ़ रखे हैं, क्या उपयोग है वो सब पढ़ रखे हैं। इनके रोग कौन कौन से उत्पन्न कर रहे हैं ये रोग भी अपन ने पढ़ रखे हैं। और रोग एक अलग से टॉपिक है, ध्यान रखना। रोग क्या है? एक अलग से टॉपिक है हमारे पास में, हालांकि आप सब लोगों ने अभी बड़े ध्यान से देखा होगा, है ना, सिलेबस को। तो सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पर कौन होगा? बैक्टीरिया होगा। चलिए अब आता है हमारे पास में विषाणु माने जाते हैं। विषाणु यानी कि वायरस माने जाते हैं सजीव, निर्जीव। देखिए मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो आपको ये ध्यान होगा कि वायरस क्या है? योजक कड़ी है। वायरस क्या है? योजक कड़ी, यानी कि विषाणु जो है वो क्या है? योजक कड़ी है। योजक कड़ी, योजक कड़ी का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ों को जोड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं? योजक कड़ी। तो सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाला कौन होता है? विषाणु। तो ध्यान रखना, दोनों के गुण पाए जाएंगे, यानी कि जब शरीर से बाहर होगा विषाणु तब वो निर्जीव होगा, और जब शरीर के अंदर होगा तो वो कैसा होगा? सजीव होगा। इसीलिए सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। देखिए प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, तो ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला हमारे पास में आता है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? देखिए पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है ईस्ट, तीसरा हमारे पास में आता है स्टेप। देखिए ध्यान रखना, दूध और दही जितनी भी प्रक्रिया हो रही है सीधा से याद रखना लैक्टोबैसिलस से होगा। लैक्टोबैसिलस कौन है? जीवाणु है। कौन है ये? जीवाणु है। तो लैक्टोबैसिलस से ये होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण और कवक के कारण। विषाणु के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। जैव उर्वरक यानी कि ऐसे सजीव जिनसे कुछ खाद के रूप में प्राप्त हो जाए, अलग से अपन को उर्वरक नहीं देना पड़े, और ऐसा हमेशा चावल की जड़ों में पाए जाने वाले कौन करता है? नीलहरित शैवाल करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, नीलहरित शैवाल। राइजोबियम आपने पढ़ा होगा, या राइजोबियम की स्पीसीज आपने पढ़ी होगी। राइजोबियम जब भी आता है, ध्यान रखना ये किसकी बात करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात होगी एक तो साथ में, और एक बात होगी हमारे पास में जिनके गांठें पड़ जाती है, और वो आते हैं लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल के लिए बात करते हैं, जो मटर कुल है उनकी अपन बात करते हैं, उनके लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना। अगला है खुजली। अरे भाई दांत खाज खुजली सीधी सी कवक होती है, ध्यान रखना। तो प्रश्न आ रहा है खुजली का रोग, इसके बीच का कारण निम्न में से कौन सा? जीवाणु, सूक्ष्म या कीट, कवक और प्रोटोजोआ। तो देखो इसमें सीधा ऑप्शन से क्या हो जाएगा? कवक होगा, क्योंकि जितनी भी त्वचा के ऊपर जो रोग उत्पन्न होते हैं जिनसे खुजली आती है या लाल रंग होता है, अधिकांश तक कौन से होंगे? उसमें से कवक होगा उत्तर सही। सूक्ष्म जीव है कवक, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त। मैंने अभी बात करी थी
जब भी सूक्ष्म की बात आती है, सूक्ष्म सजीव की बात आती है, तो उत्तर क्या होगा उसमें? कवक, जीवाणु और विषाणु तीनों एक साथ सम्मिलित होंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। जस्ट बात हुई है विषाणु के अंदर वायरस सजीव और निर्जीव दोनों का गुण दर्शाता है। डबल रोटी बनाने में कौन सा कवक काम में लिया जाता है? पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलिन से तो अपन क्या बनाना, पेनिसिलिन बनाना, जो कि वो एक प्रकार की पहली हमारे पास में क्या थी, औषधि थी, वो वाली बात छोड़ दीजिए उसको। इष्ट सही उत्तर वही है, खमीर यानी कि इष्ट उत्तर होगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने कुछ जल्दी में कुछ एक प्रश्न आप लोगों के लिए रखने की कोशिश करी है ना। ये यूँ नहीं है कि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए, यानी कि जो प्रश्न कुछ रखने हैं वो रख दिए हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक तो ये सीरीज़ मैंने चालू करी है। उधर हम जो प्रजनन पढ़ रहे हैं, जो रीट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और 12वीं कक्षा के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, वो भी कंटिन्यू क्लास आपको प्राप्त होगी। लेकिन आप लोग उत्साहवर्धन करने में, थोड़ा उत्साह में कहीं ना कहीं कमी रख रहे हैं। थोड़ी सी आप सभी, मैं कहूँगा कि अपने मित्रों से शेयर कीजिए, ताकि कुछ वीडियो नए बनाने में, कुछ नई चीज़ देने में मुझे भी आनंद आए और आप लोगों को भी आनंद आए। तो अगली क्लास के अंदर जब मैं मिलूंगा आपसे, और भी बहुत सारे प्रश्न लेकर, और साथ में जनन वाला जो भाग है उसको भी लेकर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।